देखो नंदी के साथ में तो अत्याचार करे तो प्रायश्चित में भूल नहीं सके और समता की यदि मन की पीड़ा है, अगर समता को आशीर्वाद लागे ने, समता को आशीर्वाद लागे तो समता को श्राप ही लगे तो सब चिंता के मन में एक ही श्राप निकल जाएगी और वो हत्यारा की धरती पर जिंदा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर अगर साथ में अगर प्रशासन उचित कार्रवाई करती, कठोर सजा देती तो वो तो अलग काम है, अलग बात है कि भी आपकी कार्रवाई करे। लेकिन अगर ये बारे भी आया ने तो भाई ये दो बात है, नित्वा कार्रवाई आगे जिंदगी नरक कर हिस्सा कि दोबारा कोई आगे दुस्साहस नहीं करे। वो यूपी की तर्ज पर अगर पुलिस कार्रवाई करे घर के ऊपर भी बुलडोजर चलाना चाहिए, घर घर भी होना चाहिए। आर्थिक संघ, सार्वजनिक संघ जितना भी वो होता है इसके सारा मुकदमा लगा और कठोर सजा देने को काम आप सब लोग सब क्लियर करता। अब अपने मुझे बीएम गिरी जी महाराज का आपका विकास हुआ, अब मार्गदर्शन प्राप्त करा और ये आगे अपन पढ़ है ये आपका मुझे दिनेश गिरी जी महाराज सुना। भारत माता की भारत माता की माता की माता की दो हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दो हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दो हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आज अपन डोमेश्वर के थाने के सामने इकट्ठा हुए हैं और जो विषय ने लेकर इकट्ठा हुआ है वो यह को विषय है लेकिन देख कर सुन कर समझ कर आंखा भी नीची हुए, सीनों भी सिर भी नीचे हुए, मोरियो नाचे नाचे लेकिन पढ़ा देख कर हो गए। बोला बोला मैं जो यो कर जाऊंगा वो कर जाऊंगा। अब तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है, फिर भी थोड़ी अब उनकी बाकी रह गई। बाद गिरफ्तार कर लिया और बाद जुलूस भी निकाल दिए। आप सब साधु संत थे, सब गोवत खड़े हो। ये कार्रवाई से थारो मन संतुष्ट है के? ये कार्रवाई से थारो मन संतुष्ट है के? तो कोई तो भाया हमारे तो कोई देने याद करी जो कोई मानो पूछ कर आने है कि आगे क्या कर लो है। अब थे तीन जना दिख रहा बात का पहाड़ में कितनी छाती में खड़ा महाराज बोल लिया भीड़ का महाराज वो भीड़ तो कम होने वाला। अरे गाय को काम है, कोई जाति को काम थोड़ी है। दो तेरह को तो इलाज कराना, ये नहीं करोगा तो मैं कराना मैं। लेकिन दो तेरह से पहले दो तेरह इस स्थिति तक पहुंचा पिता के कारण है। काफी सोचने की आवश्यकता है प्रोफेसर बीजी महाराज, काफी सोचने की आवश्यकता है। आज कोई जाति को अगर गुंडो भी है, गुंडो भी तो सरकार की हिम्मत को नहीं है कि भी अरेस्ट कर ले। आखिर क्यों ये बात में आपा कौन सोचा? क्योंकि आप हिंदू आदि को हिंदू साजन का आके सोचा मैं तो जाट हूं, मैं तो राजपूत हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो बाणी हूं। जब भाया गाया अही वर्षी थारा नंदी अही वर्षी मारो तो अटल संकल्प है कि महाराज बाबू जी गुगो जी महाराज गाया के लिए अपना प्राणांश दिया है। भैया मैं क्या
सरकार हाँ, लेकिन थे सोचो थे वो बत्ती थोपती है थोपती। जब इतनी मतुजा की बोलर लेकर बंदी के 3 टक्कर मार दे, नहीं आंख कौन देख सके, क्या नहीं आंख कौन देख सके। इसलिए ये सब काम तो जैसी, लेकिन दर्दनाक स्थिति जातिवाद में बढ़ने की, गुंडा पोषण देने की, और सुनो सरकार को कोई काम करसी जगह वोट चस। सरकार तो कई काम करेगी जगह वोट चाहेगा। रेल की पटरियां पर बैठ के गुजरात से ले लिया, देनू पड़े सकबर का बनाकर सरकार देनू पड़े पंद्रह पड़ो वो बदतमीजी होने के वोट क्या पर प्रतिबंध लगा ले, क्योंकि अपराध ही बापड़ा हो जाए। कौन आंदोलन करे, कौन रेल की पटरी पर जाए, कौन मरे को पापा को काम है मोड़ दिया मत। ठीक है 2 4 5 6 साल का समर्पित लोग हो, लेकिन आ जाओ अभी को कौन सी लड़ाई करा बताओ। फिर भी वो काम के नेता खिलाई बता दे भैया, फिर भी अपनी ताकत पर अपन कम से कम गर्व ही लिया होना चाहिए कि ये लोग बल पकड़ तो लिया, क्योंकि अपने ताकत कती करवाई, ताकत कती घा पड़े ना आप लगे, लेकिन फिर भी ये लोग बल पकड़ लिया और झूठो साचो जुलूस भी निकाल, झूठो साचो नहीं तो जुलूस एमपी निकले व्हीलचेयर पर भी कौन सा सके मैं साधु हाँ, लेकिन राजनीति षड्यंत्र प्रशासन का लोलीपॉप सब समझा हाँ। राजनीति करा तो नहीं, लेकिन राजनीति की राय तक देखिए कहानी है बंद नहीं जाना, नहीं जाना। अब आवाज है, अब बोलो ठीक है भाई लड़ेंगे। अरे कैसी लड़ाई लड़ाएंगे यार, लड़ाई 3 4 7 गुंबार छोट बेसी 1 कुंडी का लड़ाई लड़ा नहीं, कोई लड़ाई चली जाए, लड़ाई लड़ी जाए। देखो यार को शरण आओ, स्थिति पहले देख रही वो काश, मैं सोचो काश आ जाए कोई जाति क्यों, काश आ जाए नंदी को, हिंदू को नहीं कोई जाति को। पर दुर्भाग्य है अपना नंदी को कि वो नंदी हिंदुआ को, कोई जाति को बोल बस। अब ठीक है, लेकिन बात देखो आप जो बोले महाराज से जाओ बटे, लेकिन जगह मकान खुदवायो लोगों यार बेरोजगारी वाला मकान ही गोली बात को मन को टपरी टापरी है बरोबर मकान को तो बेरोजगारी, लेकिन जब पुलिस वाला छोड़ दिया तो बाकी हड्डियां ये कि तोड़ा ना कि डॉक्टर की इलाज नहीं एसपी साहब से लेकर कलेक्टर साहब तक, आईजी साहब से लेकर डीआईजी साहब तक, बचनलाल जी तक बात सुन ले कि अगर कोर्ट जमानत देती है और वो पारे आगा है तो मारे से पहले महला चेला चाटी बैठे कि ये गनीमत समझियो कि कोई उपद्रव नहीं हुआ, नहीं माने मार लो संविधान, माने मार लो शास्त्र, तो कार्यकर सीने में कांच की गोली मारने को आदेश दे। के बाद में चाहे 302 लागे चाहे 307 लागे लगा दे, छोड़ मत देवन छोटा खेवा जिंदगी थाना अलंदाज भी बनिए, थे भी दूसरा मोटा देखे हो, महाराणा देवर थे देखा नहीं हो, सब साधु बैठे जगह पे है, वे बाबा है ये पर साधु है, जगह गौ माता के लिए नंदी भगवान के लिए प्राण ले भी सके दे भी सके। बालाजी तो कब जागे वो मान गुरु नहार लो, बालाजी तो जाग तो ही है, कद पहाड़ उठा ले वो बेरो गुन पिट्टे लो मानो में गुन पड़ेगा थाना तहसील खट गया। क्या है शर्म कमी है थोड़ी बहुत समाज ने और सरकार ने और प्रशासन ने क्या क्यों हुआ क्या है यो वो क्या लिखे रहा थाना के आगे
अपराधियों में भर के आम जन को विश्वास रहे ऐसी तैसी कर दिया आंखों पर कम से कम उतार क्या आंखों पर कई फेर दो अपराधियों में भय और आम जन को भर दो तो विश्वास कौन नहीं था और अपराधियों में कम तो दिखेगी की न तो अपराधियों में डर और न आम जन को विश्वास इसलिए काम ये थोड़ा दो और एक कारण समाज अगर कानून हाथ में ले रहे है गोभक्त अगर कानून हाथ में ले रहे है तो सरकारों की और प्रशासन की गलती है क्योंकि वे कानून की पालना ढंग से कौन कराओ तो आखिर तो माने हमारी माताओं की बहन बेटियों की गौ माता की माने तो हमारी आखिर रक्षा करनी पड़ती है हमारे कितना की लोगों आवाज अब आगे के करने लगेगा साधु बैठा और छह बैठा मैं तो भी के लिए तैयार हूं मैं तो भी के लिए तैयार हाथ थानदार जी ने बुला लो एसडीएम साहब ने बुला लो और कोई आवे तो आ जाओ नहीं आवे तो बताओ अपन के करने से क्या अपन सोच रहे हैं बात गलत है साहब आज जाति नेता ने जाति की चिंता कोई नहीं तो नेतागिरी करे से जाता माने गौ माता की नंदी भगवान की चिंता ही नहीं है वो मारो जीवन बाके लिए जी रखा ये मतलब है माने समझ में कोरिया सड़क बंगाल के माने गांव अत्याचार होता हमारा रोग तक रहे तो सेक्योरिटी है सेक्योरिटी क्यों हुआ न माने गा का वोट लेके माने एमएलए पी पन्नू न माने राजनीति करूँ न माने बखेड़ो करूँ कथे भी न बखेड़ो बोल गया और बखेड़ो करता तो गाड़ी कौन चाहती सुनो ठीक है ये आई हो सवार 24 घंटा हो रहा घटना ने आज तक क्यों तो देखिए आगे बेरो बनिया ने अंत तो ये लगे कि बाबाओं को खेत बाबा तो मारा बेरे को खेले में चढ़ा दे बैठो नहीं हुआ मैंने हलक बजाकर नष्कार लेवा में मारे में कोई भय नहीं है निडर हाँ गाय के लिए नंदी के लिए कोई अगर आवे हमारे सामने कोई भी कुछ को समझा चाहे कोई प्रधानमंत्री आ जाए चाहे कोई मुख्यमंत्री आ जाए अरे तो क्या दिखे पहली घर की कमजोरी और बाद में दुश्मन को इलाज पहली घर की कमजोरी बाद में दुश्मन को इलाज घर की कमजोरी यदि कहीं अपन समझनी पड़ती कि गांव के लिए लड़ने के लिए लोग कमजोर ही कम ही अगर की कमजोरी अभी के बाद में दुश्मन से कमजोर ना चाहिए एक लड़ाएगा और सुनो थे सरकारों की गारंटी ले लेकर इतना बैल गाओ जब थनखे बताओ ये कदे साधुओं की भी गारंटी देखेंगे क्या इतिहास में न आजादी के पहली कौन को लेकिन आजादी के बाद में 70-75 साल में कोई पहली बार नंदी ने मारो नहीं है इके पहली भी खूब गौ माताओं के लिए नंदिया के लिए घटना हुई लेकिन ये बता सको हो कि एक साधु जाकर थाने में और अपराधियों के खिलाफ खुद आपके नाम से FIR दर्ज करावे ये बता सको कोई नहीं आज गारंटी है समाज में साधुओं की महावीर रतनी महाराज थाने में जाकर आपके नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई नहीं साहब बाबा लोग आसन छोड़ के भवन जाओ की तो बात दूर है भैया के समामानों अपना अपना पालित महसूस करे लेकिन बिहार की स्थिति के मान समाज और मारा से क्या गारंटी चावल है मारा से क्या गारंटी चावल है तो साधुओं के गैलू होगा तो थारो सनातन मजबूत होगा और नेताओं के गैलू होगा तो नेता मजबूत होगा ठीक होता होगा वो काम तो कोई योजना ही नहीं है हमें बैठा है हमारा थोड़ा बहुत सामान है जिद हुए
नहीं ब्रह्माई बोली हो तो थोड़ा बहुत करी हूं मैं, ज्यादा नहीं करी हूं, थोड़ा बहुत सामान कि हाँ है तो पैसा तो हिमड़ा कोई का मानेगा को नहीं तो कोई नोट शेर, कोई बोर्ड शेर, कोई डर शेर, कोई चिमटा टेंगल का डावा है ये बाबा जी ने भी गए सर को बड़े मानने को सरकार से गए जब ये काम हुए हर लोग आते हैं हमारा समर्पण की थोड़ी बहुत ताकत थी जब ये काम हुआ है। आई ताकत अगर बढ़ जाए बाकी नेताओं ने, जाति वाले नेताओं ने और बात पार्टी वाले नेताओं ने की ताकत दे रखी हो काश ताकत है हमारे जान का साथ वाले देता। अरे तो सास नहीं दूसरी होती ना, देख ले यार यूपी में अब भी के बाद में भी समझ में नहीं आया तो भाया अया ये गाया और अया ये पाया और अया बेटियां कट्टे की नोची जाएगा बस आई कहानी। अब सब आप गांव की नजर में तो देखो बावड़ा ना बताऊं अपर गांव तो बावड़ा समझे टिंगे रहे लोग के साथ की गांव पर बता नहीं समझे पाए गलत बात है कि बोल रहे कोई सामने बोलने से तुम्हारे बेरो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत वोट इन्हें मिलना हो जाएगा इसलिए बोल रहे को। लेकिन आपने पंख नजर में आपने कोई एक अच्छी प्रतिष्ठा बखेड़ो रही खैर गांव जो भी समझते हो अपन बावड़ा समझे या साड़ा समझे पास अपन कोई प्रमाण पत्र पर कुछ आई भी गो माता गुरु महाराज अपनी बुद्धि की खराब कौन करी कि अपन लालच में स्वार्थ में आवा अपा राजनीति करा अपा धर्म के लिए गो माता के लिए अपा परम प्राण से लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए अब आप सब समझदार लोग हैं, सब प्रबुद्ध लोग हैं, मुझे संत शरण सब बैठा है देखो आया है बिना बुलाव पर आप आगे अपन एक कर लो है जो अपन सलाह कर सबसे ठीक है साहब। अब कैसे तो जबरदस्ती था धन्यवाद दे देशा लेकिन मारो तो मन धन्यवाद देना है नहीं क्योंकि मैं को नहीं कि मन में तो बगल में राम और मुख में राम और बगल में छुरी में बैठो आपको नहीं मार तो माए है जिसकी साथ जवान में हमारी आत्मा ही खुश को नहीं ना फिर क्या क्या बेटा धन्यवाद दे दिया नहीं कोई थे हमारे पर मेहरबानी करियो कि बार दो ने पकड़ लिया। अब आगे अपन के करो भी कोई इलाज करो लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा साहब बात यह है सनातन धर्म में देखो कीड़ी भी पूज्य है अपा बिन भी दाना डाला है ना सांप की तो जहरीलो है बिन भी अपना दूध पावा कोई भी जीव ऊंचो नहीं है कोई भी नीचो नहीं है लेकिन पूज्य एक लक्षण गौ माता ने कभी भी आपा पशु को नहीं मान्या आपने शास्त्र में गौ माता पशु नहीं है कोई नहीं और हिरण अथवा शेर आपने नजर में के ही जानवर ही तो ही पशु ही तो ही ना मानने वाली बात न थी। अब हिरण ने कोई मार कर दिखाओ दिखानी शेर का नहीं कोई चाल कर दिखाओ दिखानी अयाल की मढ़ा पड़ा भी कानून की किताब में धारा लगा रखी है कि भाई खानड़ा के भी पसीना आ जाए अगर मैं गलती से आपको काम कर देते और आप नहीं जाए माता लेकिन कुछ ही क्यों कर दो कानून में क्यों आज ही तीसरे दिन भी की जमानत तो जैसी आखिर ऐसा क्यों है कि हिरण को मारने पर जो कानूनन सजा है वो हमारी पूज्य रोग लक्षणा गौ माता को मारने पर वो कानून नहीं है आखिर ऐसा क्यों है। और भी नंदी भगवान की प्राणा की आहुति भी के बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि अगर अपन देनी है तो सुनियो कान खोल कर ध्यान लगाकर नेच हुए की धरा पर थाने के सामने अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो बात क्या होगी साहब कि अब आपा एक अयल को मूवमेंट चलावा अयल को आपा एक आंदोलन चलावा अयल को एक सरकार पर आपा दबाव बनावा कि जबकि हिरण अथवा शेर के लिए कानूनन मारने की जगह सजा है बाप की बात सजा हमारी गौ माता की है। अरे सरकार भी ना दबाव तो थाने बेरो में माना को नहीं राष्ट्रीय माता राज्य माता सब तो ठीक है होनी चाहिए लेकिन गो हत्या करने पर जो हिरण को मारने की सजा है बाकी बात सजा थे हमारी गांव की किताब में थारे कानून की किताब में लिखो ये मूवमेंट ये तो में नंदी की हत्या के बाद अगर राजस्थान से उठे है और आपा भी हाथ में लेकर पार पाड़ दे भाई लोग तो
नहीं तो बहुत ही बढ़ागा अज मारी तो न्याय की बात आ बाकी बको दो इलाज से माए नदी तक करो जो तो कर दे और 12 आता में मनता ही कर दे और चिंता ही को नहीं करने लेकिन अब सच्ची में क्या बात है ये बात के मुंह में इतना अपन उठाने की आवश्यकता है मन बेरो है अब से इतनी ठीक ठाक संख्या के मायने ठीक है संतुष्टि अपन कम बेसी है लेकिन फिर भी यहाँ के बारिश के मौसम के बाद में भी इन एक के अंदर नंदी की हत्या की पीड़ा ने देखकर आसपास के क्षेत्र से इतना बड़ी संख्या में लोग साधु संत आया है एक प्रमाण दे रही है कि हाँ हाल भी गाय के लिए गाय की रक्षा के लड़ने के लिए लोग तैयार बंधुजनों लेकिन सच्ची बात यह है कि अपन इन मूवमेंट में हाथ में लेने की आवश्यकता है और जी नंदी भगवान की हत्या भी बोलेरो को द्वारा की गई है और कोई नंदी भगवान की जगह समाधि लागी है भी समाधि पर आज बसरो है थोड़ा बहुत हथियार तो लियो शस्त्र पूजन कर लिया तो आज जो भी निर्णय होगा निर्णय के बाद में सब चाल कर कोई जजमान है तो आलियाट भी समाधि पर मंदिर बनाओ जाएगो जैसा नंदी भगवान की समाधि लागी है बताओ मंदिर बनाया जाएगा कोई भी मंदिर को शिलान्यास आज ही अभी कराया जाकर दशहरा के दिन 5 लाख 10 लाख 11 लाख रुपया मंदिर पर जो भी लागेगा जगह को जजमान है तो हाथ खड़े कर दो बाहर भी और नहीं है तो मन दिख रहे नाम बोल दो बोलो जगदीश जी कटाई में जांगिड़ तीन द्वारा बाहर दिख रहा मन 11 लाख रुपया जगदीश जी दोनों ही लाना भगवान की समाधि बनवाना और गो हत्या करने वाला पर सच्ची कठोर कानूनन कार्रवाई के साथ में यो साहब कुल के बिल कहो कुल के बिल कहो है मैं तो नहीं कहा गोली मारे नहीं कहा कि खाला फिर से मिलाते अब आगे की जो भी रणनीति कार्रवाई है जो सब तसल्ली से बैठकर बंधुजनों अपन करनी है एक आधा ने कोई जाकर प्रशासन से भी जानकारी लेनी है तो मां बिंदती जी महाराज लिए सी मैं साथ वाले बहुत बहुत प्रणाम करी होटल सोमनाथ जी से लेकर नाथ जी महाराज माधवदास जी पंचमनाथ जी महाराज मोतीनाथ जी पुरी जी महाराज नवल भाई साहब गौरी शंकर हाथ महाराज परमेश्वर गिर जी शिवराज जी साहब मैं तो देखो लड़ा आने तो साधुआ का पानी लड़ा नहीं मानवीय गैल देखा कई बार खाली प्लाट सादिक है लेकिन साधु संत ही जना हमारी भी हिम्मत हो जाए थोड़ी बहुत लड़ने की बाकी तो कितो तेल है जो दिलांगवान छन भी नहीं इलिया साधुआन भी मेरे खूब खूब प्रणाम कि आज महाराज से आगे आकर महाराज से मन की ज्यादा प्रसन्नता है कि मेरे से आगे आकर गौ माता की रक्षा के लिए सब साधु संत जोरदार आग भरा के लिए करते करें गलत को करते हुए है बहुत गलत को करते हुए है देवताओं की ताकत थी लोग बोले कि मानवता शर्मसार करने की घटना ने स्वमोयर नहीं मानवता ने नहीं देवता के भावना भी नष्ट करने को कार्य नोचवा के एक तो करते देखकर आप मान सका कि देवतत्व भी नष्ट करने का कार्य करोगे अब जो भी निर्णय होगा भी निर्णय के लिए आगे पर साधु संत आवेगा है जगह ये न तो पुलिस वाला और न सरकार वाला कदे सोच सके क्योंकि और की तो मैं कमायो नहीं कमायो शायद तो जरूर कमा लियो और कुछ कमायो नहीं कमायो लेकिन अब तो जरूर कमा लियो कि देश की बड़ी संत शक्ति है जिसकी माने लाड़ दुलार करे माने प्यार करे है इसलिए बच्चा कत्ता ही सरकार से कर बेड़ा उसी लेकिन मैं क्या जाने बाबू जी थानाड़ू पर सीट है तो बस साधु माना आशीर्वाद देने के लिए आवे ही और जितने दिन से आ जाएंगे समारा कौन समझा जाएगा समारा कौन समझा जाएगा कोई के भ्रम है तो एक बार पैक में जाकर देख लो 2018 फटे
कहानी को पहले सबसे पुराना भीड़ का मालूम पेड़ में बहुत में नागा साथ मैंने बांट दिया पशीनागा सरकार के 3 दिन में वो काम करना पड़ेगा कि सोच कौन सके इसलिए हाँ इशारा काफी है मेरी राजनीति के लिए कोई आंदोलन कौन करा और न मेरे को पिसा लगाने कहने के लिए न कोई मान प्रतिष्ठा के लिए मैं आंदोलन कर रहा तो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कर रहा और फिर हमारी लेकिन ताकत है लेकिन हमारी ताकत है आंकलन कर लिया जाए और कोई सीबीआई सीआईडी वाला बैठ है जिसका लिख ले और भेज दे बेटे जाके सीधी भी कह सका आंख में आंख डाल कर तो खाली बोल रहे शिवनो 56 इंची को मत आता ने गाया तो यहाँ मर रही 56 इंची को ना दिखा मेरा बटन आपको 56 इंची वाले को दिखाने की तो 56 इंची को मत ही बोलने से पूर्ण को नहीं हुआ कुछ को नहीं हुआ इसलिए ठीक है आप लोग सबने प्रणाम अरे भाया आप तो देखिए बताओ तो तुम्हारा तो मत कीड़ा मत लगाया वो बोलो जुड़िया सर में पैर काटेड़ा है बेकार से कई लोग बोले आने की वीडियो बनायो बन मारना चाया वीडियो सुन बोले वीडियो बनाया बन मैं मेरा आंकलन ये है कि वो भलो काम करियो वीडियो बनाओ खाने खेला के कि नंदी ने कार दिया मारे है या पहली बार मारे हो खाने खेला के कुहाड़े से काट लू लोग के तार से बांध लू तेजाब घेर लू के नंदिया के साथ घटना हुआ कि हमारे रिकॉर्ड मचाल कर देखो लेकिन साहब वीडियो में को नहीं हो ये तब जाए और न थारो जमीन जाके इसलिए माने भी चकमरा कर चुप रहना पड़े आए 3 नंदिया के साथ या घटना है आए दिन लेकिन हाँ नहीं छोड़ पर मेरे तो मैंने जगह वीडियो बनाया जगह बुला कर बाद धन्यवाद देना चाहे धन्यवाद देना चाहे तो कम से कम वीडियो बनाकर समाज के मायने तो एक सच्ची कड़ी हुई सच्चाई देखी पेश तो करी दिखाई तो सही ने आए दिन हमारे साहब अयाल का कटिंग वाला भी कसाई बिना कटिंग वाला कसाई सा कसाई हो रही कौन से कसाई बतावा यहाँ का कसाई हो रहे जी गाय कैसा के गुलंदियां कैसा के क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं लेकिन वही लिए हो रहे कि कानून को नहीं थारा ठीक हो नहीं सब तो बरोबर ही मारा बड़ी डूंगर के फतेहपुर के पुराना के चूरू के मारे खेत में हिरणा बड़ी मूंग मोट लोग बारू बंद कर दिया लेकिन कोई क्या रणबोड़ी होगी रणबोड़ी क्या अरे शूलडा कटेगा पूछेगा बस सुअर कटेगा पूछेगा कोई बोलता भी क्यों शूलडा हिरण जाता हूँ बड़ा गाय माने परेशान करे गाय माने परेशान करे गाय के क्या लूटे करो ना कोई हिरणा को भी लाज कोई बोलो तो बताओ लेकिन साहब कानून बनेगा है बात के खिलाफ कौन बोल दे हाथ कौन लगा सके गाय वापरी है चाहे जो को नंदी वापड़ो है चाहे जो तेजाब के दे चाहे जो पग बांध के घोटी दे गड़ जा कट जा आपने चिकित्सालय हॉस्पिटल बड़ा बम जाता रिकॉर्ड देखो इसलिए ठीक है खूब बोलियो मत तो देखो थे कैसे होने तो मैं तो होने के लिए तैयार लेकिन भी को अधिकारी को नंदी अधिकारा ने सजा मिलनी चाहिए और वो जो पाप है इस पाप को कम से कम इतना पश्चाताप तो हो जाए कि अपन सबने कि संतुष्टि मिले कि हाँ साहब अपन कुछ कर पाया है इस भावने कहते हैं मैं मेरी वाणी निगरान दूं साहब और बड़ी मेरे जीवन के मायने पिछले 28 वर्ष के मायने गौ माता के समर्पण के लिए वो जीवन अर्पित है 4,500 कितना 4,500 नदियों से बड़ी ट्रेन कतल खाने जाती हुई रोकने से लेकर परसों जब नंदी मारे गए भटे तक की स्थिति में देखी यहाँ लेकिन मन मेरे जीवन में काल जब नंदी ने मारे गए इन पापी घटना में देखकर मेरे मन में की पीड़ा हुई कि पीड़ा ने मैं मेरे शब्द में कोई वर्णित नहीं कर सकूं कि राष्ट्रीय दिनेश गिरी अब भी तू जिंदो है कि वह नंदिया ने मारना हर भी जिंदा है या तो तू जिंदा मत रहे या मैं जिंदा नहीं रहना लेकिन क्यों करा साहब गाय को वोट नहीं है और ये गाय को वोट है बस गोली करके मार दिया माया गोली खुद की निकली पड़ी है खट्टे गोली मार दिया नीतू गोली की बात करा बोला 4 गोलियां
कमजोरी है, कमजोरी। ये मेरे तो प्रस्ताव ये आओ महाराज, आज श्री माधोपुर से महाराज आए। मेरे तो जो भाव है और मेरा प्रस्ताव है जो तो ये है कि थारा समक्ष दो ही मेरा प्रस्ताव है, दो ही मेरा प्रस्ताव है कि आपके समक्ष रख कर मैं मेरी वाणी विराम दे दूं। रखो मेरा जगह प्रस्ताव है, बट दो ही जगह आपको समक्ष रखकर मैं तो मेरी वाणी विराम दे रही हूं। मेरे पहले प्रस्ताव जो ऐसा कि नंदी भगवान की जगह घटना घटी है, ये घटना से अपन एक प्रस्ताव लेना चाहे तो राजस्थान के मायने अपन एक ही ताकत खड़ी करनी चाहे कि इस सरकार के द्वारा गो हत्या करने के ऊपर जो हिरण को कानून है, बयाल को कानून गाय के लिए बढ़े, ये नंदी भगवान की हत्या से आपा यो प्रस्ताव लेवा और भी की यात्रा में चाला और भी कानून ना आपा अमली जामो पैरा पावा विधानसभा में वो पास हुआ है, बट का पर संघर्ष करने की आवश्यकता है। मेरे पहले प्रस्ताव यो है, अभी के लिए बाकी का जितना भी काम है वो कर लेना, संकुच कौन करना, जो भी प्रक्रिया के लिए सुनियो जाने का कर, बाकी का जो भी कानून में पढ़वाने का जितना भी काम में ये सब कर लेगा। एक काम जो है वो यो है कि चाहे जिला स्तर पर चाहे जयपुर में इस कानून की मांग के लिए जब विरोध प्रदर्शन या बड़ी सभा रैली करनी हो तो कम से कम 50,000 आदमी चाहिए। 50,000 आदमी जो जयपुर में ही कानून की मांग लेकर इकट्ठा होगा तो थारा सामने दिनेश गिरी गारंटी दे रहे हो आप सब साधुओं के साक्षी में कि वो कानून में गौ माता की हत्या के लिए बड़ा कर रहेगा, लेकिन गारंटी पहले फिर दो कि मैं 50,000 आदमी इकट्ठा कर सका। एक आदमी 10 आदमी ले रहा और बिन गुणा कर लो बाहर 50,000 जैसी इतनी देर लगी, लेकिन ल्याणे में जगह पसीना हुए में वो मानवीरों से आए, मानवीरों है। मैं पिछला 20-25 वर्ष हम जो काम कर रहा हूँ मानवीरों में क्या करा और तो दूर की बात है, मैं खुद की जान लड़ा खुद ही शर्मा मारे को 2 साल अनुदान ली जितना कुनिया दो कुनिया में जितना अनुदान ली ही रुपया ली ही बस मैंने लड़ लग के सही लगवाया, लेकिन काम है थान फेंकर उन्हें 10 आदमी मैं कहा कम से कम गौशाला की जो कार्यकारिणी का लोग हो 10 अथवा 15 जगह कार्यकारिणी का लोग होगा तो थे पढ़ाओ बड़ा कई को नहीं गौशाला में जगह मुनी मरबुआड़िया दो ने भेज कैसे काम हुआ यारो इसलिए अगर मन में पीड़ा है सुनियो के खड़ा सिखावेगा सब, अगर मन में पीड़ा है तो भी पीड़ा ने ये रूप से उजागर करो कि एक दिन अपन जयपुर में 50,000 की संख्या में लोग इकट्ठा करना है। रूप में मेरे को पीड़ा है मैं तो तैयार हूं। फार्म अगर 4 से विकसित हो 5 दिन में कॉल कर दो कि कद के व्यवस्था क्या इकट्ठा हुआ है, लेकिन थारी ताकत पर मैं भरोसा होगा जब और वो काम हुआ है तो और कुछ कर सका या नहीं कर सकेगा, लेकिन भी नंदी भगवान का बलिदान कि आप सच्ची श्रद्धांजलि देता है कि नंदी जी थारी अच्छा हमारा देखता हुई, लेकिन आगे से ही आपको कानून बनवा दियो कि आप कोई की लच को नहीं होती कोई नंदी करता है। अब और तो माता के मालिक के आड़े दाड़े साहब बुलडोजर चला दो और ये कर दो और वो कर दो बाइकआउट कर दो क्या कर दो बाहर लट गलने पड़ेगा बेरो पड़े कानून ने हाथ में लेने की न तो अपन कोई बात बोल सका। हालांकि देखो अया की परिस्थितियां कानून ने लठ मैंने स्वयं हाथ में लेने की ताकत रखा था भैया की बात कोई बात को, लेकिन फिर भी समाज की जो स्थितियां बाकी स्थितियां के ऊपर ये बात है। और दूसरा जो प्रस्ताव है पहले प्रस्ताव बता दिया, दूसरा प्रस्ताव जो हुआ बंधुजनों हिंदुत्व की शक्ति ने हिंदुत्व के विचार ने अगर बचाना है तो जाति के नाम में छोड़कर हिंदू के नाम पर इकट्ठा होने की भावना जगा लो। अब कम से कम चाहता नहीं तो एक आधे का तो पजामा फाड़ी दो जगह जाति के नाम पर नेतागिरी कर रहे हैं। जाति के नाम पर नेतागिरी कर रही बात पैंट पजामा उतारने की आवश्यकता है कि अब कौन चल क्यों आया आगाई कोई हिंदू की कोने के
आज क्यों कौन दिख रहा है नेता पार्टी लड़ा और जाति लड़ा खबर कुछ बिल बढ़ गया बोलो पूछो खबर नहीं तो कुछ से कूड़ा जमाने खटर का गड्ढा पड़ जाए लाशा न रखती सड़क जाम कर दी ये कर देना वो कर देना वाह यार कुछ बीज है कम से कम की तो सचो चिंतन करो इसलिए जातीयता का भावना नष्ट करने की आवश्यकता है वो धर्म की रक्षा करनी है तो और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। अब आगे जो भी प्रस्ताव पारित हुए उनके लिए आपका सहमति यहाँ तैयार है लेकिन थानेदार जी एसपी साहब कलेक्टर साहब एसपी साहब सुन लो कान खोल कर सुन लो हाल तक भी थे धारे कानून की कठोरता से अपराधियों के खिलाफ जिसकी पालना करने की आवश्यकता ही बात है कोई नहीं करी हो और मैं संतुष्ट नहीं हूं। देवान पकड़ लिया और नेचों में घुमा दिया अच्छी बात है धन्यवाद है लेकिन हमारे तो पितरा पानी कौन को अपने बीच में श्री माधोपुर महाराज ओंकारदास जी महाराज आए हैं वहां का भी आप विचार सुना। खड़े हो नंदी बरोबर सबके बहुत एकदम सभी मंचासीन उपस्थित संतगण के श्री चरणों में ओर से वंदन करते हुए सभी युवा वर्गों से अनुरोध तो हम देख रहे हैं हमारे पास कल गया वीडियो देखने पर रात नहीं रहे बेचैनी नहीं तो यार 1500 और वो सोच करके बड़ा दुख होता है। सबसे पहली बात मैंने ये सुना कि जो मारा वो हिंदू कितनी बेरहमी से साल को मारा गया ये तो आप सब भी वीडियो देखे होंगे तो देख करके हमें ध्यान होता है वो कैसे लोग थे लेकिन आए दिन घटनाएं होती है। इस तरह की ये पहली घटना नहीं है रोज देखने को मिलता है कोई गोदाम डालता है कोई गाड़ी से मारता है कोई गाड़ी से मारता है। इसका कारण क्या है एक सनातन धर्म ही कमजोर है हमारे में संगठन में ये एकता नहीं है। हम केवल बातें जय श्री राम से ही संतुष्ट हो जाते हैं केवल जय श्री राम से नहीं जब सारी जनता कोई भी होकर हमारे आघात पहुंचाता है हम कट्टरता से अगर इसका जवाब नहीं देंगे धर्म को कट्टरता से नहीं मानेंगे तो यही हाल होता रहेगा। और जो आज देख रहे पूरे देश के अंदर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है ऐसी जो देखने को मिलता भी धन्यवाद है बहुत आए दिन चारों तरफ जो देख रहे हैं करिए घटनाएं हो रही है ऐसा ने ऐसी घटनाएं जनता बड़ी होती उनको कैसे बंद किया जाए जब तक सनातन संगठित नहीं होगा तब तक आप बंद नहीं कर सकते। इसलिए हमारा अनुरोध है हमको देखने की जरूरत है कि हमारा भविष्य क्या है युवाओं का भविष्य क्या है। हम दुर्गा पूजा करें गणेश पूजा करें उनका विसर्जन करें तो तब तक भगाए जाते हैं चारों तरफ देखते हुए आज हाहाकार मचा है पूरे भारत के अंदर में। कोई भी मनाती करे नेता हमें कहाने को नहीं कितने नेता हिंदू नेता ही हमारे धर्म का अपमान आयोजन करते हैं और उसका कारण यही है कि हम धर्म को मानते हैं लेकिन धारित धर्म वो है जो धारण किया जाए कि हम मानते हैं जानते हैं मानते हैं धर्म को हम कट्टरता से लागू नहीं करते जीवन में उतारते नहीं है। और यही कारण है
कोई भी हमारे धर्म की निंदा करता है, बुराई करता है, चौराहे पर हमारे धर्म को गाली करता है, कहीं हमारी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, कहीं मूर्तियों को फूका जाता है, आए दिन घटनाएं हो रही है। जो आपको ये सावधानी है कि आपका भविष्य कहाँ है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य कहाँ है। आप भारत में रह रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं ऐसी घटनाएं तो लगता है कि क्या भारत है। हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारे संस्कार, वो सारा काम है। तो इसलिए जब धर्म की हम कामना तो करते हैं और जगह जगह बोलते हैं हमारे बोलते सर्वधर्म सुखने सर्वोत्तम आ गया, सगरे भाषाएं कृष्ण कुमार का चक्कर था। लेकिन क्या इस नारा से हमारा काम हो जाएगा? क्या नारा आज का समय का है? नहीं है। उसका कारण यही है कि क्या मनोरंजन हम धर्म को मानते जा रहे हैं। धर्म को जिस दिन हम कट्टरता से लागू करेंगे ये सब बंद हो जाएंगे और सारे नेता पीछे पीछे दौड़ेंगे। ऐसी घटना होने के बाद जैसे महाराज जी ने प्रकट किया, एक भी राजनेता यहाँ दिखाई नहीं दिया। उसका कारण यही है कि हम लोग एकता नहीं है, संगठित नहीं है, इसलिए कोई सुनाई नहीं करते। लेकिन आज जरूरत है, हमारा अनुरोध है कि आज आपको संगठित होने की जरूरत है। अगर आप संगठित नहीं होंगे तो आपका भविष्य नकार में है। ये उपलब्धि के लिए है। आपको आगे अभी बहुत समय जीना है और देश में रहना है, तो जरूरी है संगठित होना। एकता में ही सब कुछ है। एक है जो सेठ है, संगठित होकर के हम तत्परता से कोई भी कानून में लागू करवा सकते हैं। जैसे महाराज जी से कहा 50,000 जनता अगर जयपुर के अंदर इकट्ठा हुए तो वो परम सत्य है कि हम लागू करा सकते हैं। कम से कम अपने प्रदेश के अंदर में तो हम गाय को प्रदेश माता, राष्ट्र माता बनाए। पहले प्रदेशों में अगर ये चालू हो कानून तो राष्ट्र में भी लागू हो जाएगा। लेकिन आज जरूरत है प्रदेशों में। अभी हमारी मांग ये है कि कम से कम जहां भाजपा की सरकारें हैं जो हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर के और बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनको आज सोचने की जरूरत है। जो बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं वहां तो कम से कम इसको चाहे को राष्ट्र माता घोषित किया गया। प्रदेश में अगर घोषित कर देंगे 10 प्रदेशों 15 प्रदेशों में अगर घोषित हो जाएगी तो राष्ट्र माता अपने आप केंद्र सरकार उसको घोषित करेगा। तो हमारा अनुरोध है कि जगह जगह इस पर जोर दिया जाए। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर गाय को राष्ट्र माता घोषित किया गया तो फिर अपने आप आगे केंद्र इस पर प्रचार करेगा। तो आज संगठित होंगे तभी ऐसा होगा। और ये जो दुष्कर्म हुआ है, सांड को जो मारा गया रेल के अंदर दिन दहाड़े, सरकार इस पर पुरजोर कार्रवाई करे, यहाँ का प्रशासन कार्रवाई करे। इनको कठोर दंड मिलना चाहिए, इनका मकान ध्वस्त होना चाहिए। जो कार्रवाई जो यूपी के अंदर होता है वो यहाँ पर कार्रवाई। दूसरा हाथ नहीं उठाओ, दूसरा कभी अभी साहस नहीं करो ऐसा करने के लिए, दूसरा 10 बार सोचे। तो हमारी मांग यही है कि यहाँ का प्रशासन शक्ति के साथ आकर के उनको सजा दो, उनको मकान में से देकर चलना चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। माता की अभी हमारे महापुरुषों ने अपने अपने सबने सुझाव संदेश दिए। बैठे बैठे मेरे मन में भी एक सुझाव आया, इसलिए मैंने तुम्हारा माइक हाथ में लिया। ये जो इतना बड़ा आज संकल्प हमारे दिनेश गिरी महाराज ने लिया है कि ये जो शिव के लिए, हिरण के लिए जो सजा है वही गौ के लिए सजा हो। और ये नेशुआ गांव से आज संकल्प क्या है और इसके लिए हम सब लोग जयपुर जाएंगे। और उसमें मेरा एक सुझाव ये है, जिस गांव से संकल्प का है उस गांव का नाम नेशुआ नहीं नंदी ग्राम होना चाहिए। इस गांव का नाम बदला जाए ताकि एक मिसाल आवाज उठी द्वारा, तब इस गांव का नाम नंदी ग्राम हो गया। इसका बड़ा बोर्ड हो गया, यहाँ पर खेत बनाया गया और उन्हें सहयोग मिलकर हम लोग सब सहयोग करेंगे। ऐसा कोई साधु नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, सभी महात्मा भगवान है। हमारे लाभ सेवा करके कुछ कहना नहीं चाहते हैं। इस गाँव में
दिखो भी लिया अपना जैकेट अपना जैकेट में दिखो यदि सभी लोग मिलकर गौ माता की भक्ति करना चाहते हैं तो जयपुर अवश्य पहुंचे। तैयारी कर लो। उनके पास बसे हैं, बसे महाराज का आज्ञा बिल्कुल आखिर से आग्रह है और हम सब तैयार हैं, सब तैयार है। हमारे आपस में कुछ मतभेद विचार है, गौ माता के लिए हम सब एक हैं। दो की टांग काट दी सब युवा शक्ति जो अगले बार की खड़े होने में खड़े बैठ जाओ है लड़ाई अभी खड़े जगह भी बैठ जाओ आगे जो आगे में विचार हिम्मत साबा करा महाराज ओ महाराज एक मुद्री मोर है थाना का बैठ थोड़ी सी बात करो 1 मिनट महाराज से बात करो थोड़ी सी दिखो राजू जी दिखो 1 मिनट महाराज राजू जी की सुने 1 मिनट सुन लो 1 मिनट सुन लो जी आ जाओ हाँ राजू जी बोल दो 1 मिनट महाराज 1 मिनट आगे सुन लो बैठ जाओ सारा 1 मिनट शांत हो जाओ भाई राजू जी बोल दो सुरेश जी बैठ जाओ देखो महाराज को आदेश है और आपा सब निर्णय ले कि आगे की कार्रवाई करनी है आपा सब संतुष्ट हो कि जितनी कार्रवाई करी है आपा एसडीएम 1 मिनट एक एप्लीकेशन है दूसरी सीआई है अरे भाई ये बनने में देने तो आपको 2 घंटा के मान रही 2 घंटा के रिश्ता बड़े कार्रवाई करनी है तो एसडीएम और सीआई है और आग्रह की आप जितना भी आक्रोशित युवा है माने को लिए और आपकी कार्रवाई जितनी हुई है वो स्पष्ट करो और आगे की कार्रवाई करनी है तो आप सब सुना भी के बाद में आप सब निर्णय ले कि आगे अपन लड़ाई की तरीका लड़नी है ये करनो है और ये अपन लड़ाई देखो सर बड़ी मांग तो भाई रहे है कि भाई गिरफ्तार करना तो 2 ने गिरफ्तार कराया है और जगह 2 है वो भी अपन टाइम ले ले एक और है महाराज एक और है हाँ जी सुनो एक बार आपने जूलियासर के अंदर भी सुनो ये युवा साथी कई कानून भाग रहे हैं कि जूलियासर में भी नंदी भगवान का पग काटा गया है अरविंद पकड़ रहा है क्यों अभी बिना कम मान को पकड़ लिया और बिन पकड़ मन दिखो अब दिखा रहे मन दिखा रहे होने बड़े नामजद एफआईआर भी दर्ज करवाई है तो वो आग्रह है कि जियान पकड़े हैं भी तुरंत गिरफ्तारी व्यक्ति भी होनी चाहिए अपन भी पकड़े पकड़े देखो भी है सही कार्रवाई करवा बैठ जाओ आपने काम हो गया अब आपने सब बोल रहे हैं आक्रोशित था कौन भी दे रहे हैं अपन भी दे रहे लेकिन आधार तक जगह आधार तक सामने भी खड़े हैं
बोलिए गौ माता की जैसी कार्रवाई पुलिस प्रशासन अदालत तक करी है वो भी नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ बना ले शांति रखो, शांति रहो ताकि अपन अपनी बात सही तरीका पुगा सका और हम बता सका कि क्या है। तो पुलिस प्रशासन अदालत तक जबकि कार्रवाई करी है माने स्पष्ट बतावे कि कतन गिरफ्तार करे है और जगह बाकी निचेड़ा है माने कर्तव्य के गिरफ्तार करने से और आप ऊपर कठोर आवाज की लिपापोती करी है ये ना तो गो वक्त संतुष्ट है ना सब समाज संतुष्ट है। और अगर रियल में पुलिस प्रशासन वहां ऊपर कार्रवाई करते जिनको कोई ग्रेनेड करते करे है तो बाकी रैली व्हील चेयर के ऊपर निकलती। नहीं रहता जीवन में ही नहीं चला यानको काम। लेकिन आगे भी अगर एक कार्रवाई करती तो ठीक है, नहीं तो हम बताए या नहीं हम बताए यहाँ को अपन बताने की जरूरत थोड़ी है तो बात में दिखी जाती। लेकिन आधार तक अगर पहले ये काम करते हुए जाना तो ठीक है, नहीं तो भी बाद में अपन के करने में आधार अपन एकदम नहीं करेंगे हमको खोप होता है लाइट माइक मारी शेल है भाई मुझे आ रही है राजू जी आप ये बोल जो अभी कोई नेता ना दबाव मरी हाँ हम तो दूसरी जगह देसी नौकरी है तो क्या भाई कौन महाजी एक निवाज है बोल लो आपने ये बोल लो हाँ आराम से बोलो कोई दिक्कत नहीं। दे ले तो मैं राजी गाड़ी नेता ऊपर की नदी में लाइट नेता कोणी नेता वोट दिया जगह जीतिया जगह 50,000 दिन से क्या पूरी होगी अब तो जपना जगह नहीं महाराज अब जपरी चलो सीधा सन्नामट कूट लो ना तो युवा ही है कहते नाम पे सीधे पर
कार्रवाई करसी जगह आपको बता दे अपन, लेकिन भाको क्यों वही है कि हाथ गोडा या तो थे तोड़ दो या फिर मैं तोड़ दो। और मन है कि भाई 5 मिनट को काम है या तो ठेबारे खड़ा रहो मैं उड़ जाए नहीं मैं जता क्या काम अगर थान नहीं देते थानी लिखा पोती करनी है अगर थाने दया आ रही है हमारे को पड़े, लेकिन मन तो बिल्कुल ही बुनियादी में तो अब भी देखो काम कर दे नहीं मानेंगे, लेकिन अगर थे मन संतुष्ट कर पाओ अगर हमारे परिणाम जगह मेचावा दे पाओ जना करोड़ बताओ आगे क्या करनी है और अन्यथा विकास में तो आगे की रणनीति में बना तो स्नेह साहब है अपने हम मेरा आग्रह कि आप अब तक के हो आगे के करे जाओ के चालू है वो स्पष्ट आपने दो बच्चों के सामने करो। कल जो घटना हुई वो वास्तव में बहुत गंभीर घटना है, उस चीज का हमें पूरा खेद है। और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, 2 नामजद मुलजिम है और अज्ञात में है। 2 जो नामजद है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है आज, और जो घटना में जो बोलेरो गाड़ी काम में ली गई थी उसको जब्त कर लिया है। पुलिस की टीम अभी जो बाकी बचे हुए मुलजिम है उनको प्रयास करने के लिए अभी 2 टीम हमारी बाहर ही है और कल पूरी रात भर उनमें लगे रहे तब जाके वो पकड़ में आए। दूसरी चीज कठोरतम कार्रवाई की, कानूनी दायरे में रहकर पुलिस जितनी सजा दिलवा सकती है उतनी सजा दिलवाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, अभी भी प्रयास कर रही और आगे भी जो बाकी बच्चे हुए मुलजिम है उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पर जो सजा दिलवा सकते हैं वो सजा हम दिलवाएंगे। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि कानूनी दायरे में रहकर बिल्कुल आप लोगों को विरोध प्रदर्शन शांति प्रदर्शन सबका आपको अधिकार है। हमको लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी है, कानून का पालन करना है, इसके लिए बने हुए कानून का पालन करने के दृष्टिकोण से ही मुलजिमों को इतना जल्दी गिरफ्तार किया है ताकि आप लोगों का विश्वास बना रहे। हमें कल महाराज जी से बात हुई थी, हमारी महाराज जी से मिले थे, कल 11 बजे तक मैं थाने में बैठा था। कृतिका मैडम पूरे टाइम कल रात में बाहर थी, एक महिला अधिकारी कल रात में बाहर रह के मुलजिमों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रयास और कुछ कर सकते हैं उनको पकड़ने के लिए। और जो टीम कल रात में 4 बजे लौट के आई है थाने पे, वापस सुबह 8 बजे उसी टीम को रवाना किया है और आज बीकानेर की तरफ गई हुई है टीम। तो हमारी तरफ से हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं आ रही। हमारे जो प्रयास है यही प्रयास आगे करके और जो बाकी बच्चे मुलजिम हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ने का प्रयास करेंगे और जो कानूनी तौर पर जो सजा दिलवा सकते हैं, अधिक से अधिकतम जो सजा दिलवा सकते हैं वो दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। गोवंश अधिनियम की धारा लगाई है और एक 325 BNS लगाई है। कानूनी तौर पर जो मैक्सिमम धारा लग सकती है वो लगवाई है। आप कहीं भी किसी भी वकील साहब से चेक करवा लीजिए, FIR की कॉपी आपके पास है। कहीं आप मुझे आगे बता दीजिए कि साहब इसमें ये धारा और ऐड हो सकती है, मैं उसको ऐड करवा दूंगा। जो कल हमें मिली है कि ये मैक्सिमम लग सकती है वो मैं लगवा सकता हूँ। आप लोग भी बिल्कुल अभी फाइल हमारे पास ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो और कुछ भी मिलेगा उसमें धाराएं ऐड हो जाएंगी।
यही कह रहा हूँ कि कानूनी तौर पर जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है उनका प्रयास हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आप आगे बताओ कि साहब ये चीज और ऐड हो सकती है, अगर वो सही है तो हम उसको ऐड करेंगे। ये मेरा इसके बारे में भी आप संज्ञान में ले। जुड़ेसर में जंगल एक घटना हुई थी, उसको भी संज्ञान में ले। अब दे दो युवाओं बुलाया नहीं, अभी गोचर बुलाया नहीं, अभी क्योंकि अभी से ना पानी का हाथ राजस्थान है बड़े बदलाल बैठे बड़े योगी रहे कन्या जिला मंत्र मारे बपन भेजो बड़े एक एसडीएम साहब को बुलाओ। हाँ, अब एक घटना और हमारे सामने आई है जोड़ियासर से कि नंदी भगवान के पैर काट रहे हैं और उसको गांव वालों ने पहचान भी रखा है, नाम भी पता है, गिरफ्तार करके लाए हैं, आप नहीं लाए ये भी आप स्पष्ट करें। उनके ऊपर केस दर्ज किया या नहीं किया वो भी आप स्पष्ट करें। 30 तारीख की घटना है और ये घटना जस्ट अभी 20 मिनट पहले ही मेरे संज्ञान में आई है। उस लड़के को पहले से लाके बैठा रखा है जिसने मेरे को बताया है कि ये खुद ने स्वीकार किया है कि मैंने हाथ पैर उसके नंदी के हाथ पैरों में चोट पहुंचाई है। उसको पहले से लाके बैठा रखा है, साथ आपने देख भी लिया होगा जो मेरे पास थाने में गए थे। क्या चीज जो कानूनी दायरे में रह के जो मैं सजा दे सकता हूँ वो मैं सजा दिलवाऊंगा। मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, अभी रिपोर्ट दे दिए, एफआईआर हो रही है। जो मैक्सिमम सजा कानूनी तौर पर बनती है वो मैं दिलवाऊंगा। साहब हिरण थोड़ा हो जाए पुलिस का नाम घाटा थोड़ा बढ़ जाता लोग अपने नेचवा के एसडीएम भावेश धनवंत जी उनसे आग्रह है कि आप आपके भावेश धनवंत जी का पूरा सहयोग शुरू से कल से है और बहुत ही सकारात्मक विचार वाले हैं, धार्मिक विचार वाले और इनका भी पूरा सहयोग मिला है। तो से निवेदन है कि आपकी क्या हमको संतुष्ट कर पाते हैं, क्या आपका विचार है, आप भी अपने विचार रखिए। थोड़ी जगह दो एसडीएम साहब आने दो। अपने एसडीएम भावेश धनवंत जी है, इनका पूरा सहयोग हम सब संतों को अपने गो भक्तों को मिला है। तो इनके भी विचार सुनते हैं कि आप प्रशासन से क्या कार्रवाई करवाते हो, आगे तक क्या बात पहुंचाते हो, ताकि हम संतुष्ट हो। आप अपने विचार बताइए। जैसा कि कल आपको पता ही है जो अमानवीय कृत्य हुआ है और पुलिस ने जो तेजी और फुर्ती दिखाई है और दो जो नामजद लोग थे उनको रात 4 बजे तक लगकर गिरफ्तार किया है, तो ये एक सराहनीय कार्य है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी टीम बीकानेर गई हुई जैसे सीओ साहब बता ही रहे थे और प्रशासन की तौर से निरंतर सहयोग बना हुआ है। अभी भी मैं गया आपके सामने, वो कलेक्टर सर का ही फोन था, वो भी निरंतर इस बारे में अपडेट ले रहे हैं कि इस मुद्दे पर क्या चल रहा है। तो ये जो इशू बना हुआ है ये स्टेट लेवल ना होकर नेशनल लेवल का इशू बन चुका है। तो इसको सुलझाने के लिए और जो अधिक से अधिकतम सजा है उसके लिए प्रशासन और पुलिस दोनों सहयोग कर रहे हैं। और मैं आपको यही आश्वासन देना चाहूंगा कि इस कार्य में पुलिस और प्रशासन के सहयोग में कोई भी कमी नहीं आएगी और जो अधिक से अधिकतम सजा है वो दोषियों को दिलवाई जाएगी। धन्यवाद। आपने जो कार्रवाई करी है अभी तक ठीक है, जो नियम के अनुसार है आप कर रहे हो, आपका धन्यवाद है। लेकिन जब तक वो हमारे सामने पैरों से चल रहे हैं तब तक हमको शांति नहीं मिली। जब तक वो रेंगते हुए नंदी
प्रायश्चित नहीं करे तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आप त्वरित कार्रवाई जो आरोपी हैं उनको भी पकड़कर आज रात को यहाँ लेके आए और आगे इनके ऐसी सजा हम दिलाने का काम करेंगे कोर्ट से कि ये क्या इनकी 7 पीढ़ियां है ना वो भी याद रखेगी कि गाय की तरह अगर आप बताते हैं तो क्या सजा है। जो अभी गो अधिनियम एक्ट है जो आगे हम बनाएंगे, मुझे मरासरी ने कहा है कि जयपुर के अंदर हम अगर यहाँ से सब सबक लेते हैं और इकट्ठे होकर अगर आवाज उठाते हैं तो नंदी और गौ माता के लिए ऐसा एक्ट बनवाएंगे जैसा हिरण और शेर के लिए बना हुआ है। वो तो आगे की बात है, लेकिन उसमें अगर ये जो धाराएं हैं इनमें अधिक से अधिक जितना जुर्माना और जितनी सजा है वो केस में लड़ूंगा और वो गिरा के लाऊंगा उनको बाहर आने नहीं देंगे। और अगर बाहर आएंगे तो आपको बता दिए कि किस रूप में आएंगे। आपको यहाँ रेंगते हुए उनको आना पड़ेगा, नंदी की समाधि के ऊपर रेंगते हुए उनको आना पड़ेगा और अपना प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसे हत्यारे हैं, बहुत प्यारे लोग, उनको जीने का अधिकार नहीं है। किसने अधिकार दिया मारने का? ये बिल्कुल ऐसा नहीं सहेंगे। और अभी प्रदीप जी सारण जो नेचवा मंडल अध्यक्ष हैं, एक मिनट से साहब अगर आज को 2 मिनट लास्ट। हाँ, अब जिला प्रशासन अधिकारी एसडीएम साहब है, सीआई साहब है, जिनकी बात बताई है भी बात का पर सबने सुनकर यह समझ में आई है कि कानूनन जितनी भी अपराध की सजा है भी सजा ने ध्यान में रखता हुए कड़ी से कड़ी भी सजा दिलवावेंगे, क्योंकि महावीर ज्योति जी भी मॉनिटरिंग करेंगे। अब विडम्बना ही है, इसके लिए प्रशासन आप दोष भी दे सका है कि भी गाय न नंदिन मारने को प्रावधान भी इतो ही है न बीतो ये कर सके हैं। पापा बोला कि बिन फांसी लटका दो, यो लटका दो, तो कानून की किताब से काम कर सी ऊपर में भी खटे कर सके हैं। इसलिए कानून के दायरे में गो हत्या के ऊपर जो भी प्रावधान है मैंने पूरी धारा सीआई साहब एसडीएम साहब लगाई नहीं। बिने महावीर ज्योति जी अच्छे वकील भी नेहरा जी का द्वारा लेना ही वकील साहब और बार चेक कर लेगा और कोई कम धारा रही है तो दिन और किस हिसाब बिल जोड़ोगा। से साहब पूरी बात बताइए, बिल जोड़ेगा आप विश्वास रखा। 2 जगह अन्य अपराधी है वह शीघ्र ये गिरफ्तार कर लेगा, विश्वास है। पूर्णिमा है 6 अक्टूबर की, 7 अक्टूबर की पूर्णिमा है। बालाजी महाराज की पूर्णिमा 7 अक्टूबर की अभी के पूर्व है। अपन विश्वास है कि अन्य जगह आरोपी है बन भी गिरफ्तार कर लेंगे और 7 तारीख तक अन्य अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ तो साहब में तो देखो गठजारिया को बैठे यहाँ और जो जगह आवेगा जगह इससे ज्यादा ही आवेगा आवाज। अब रही बात अगली संतुष्टि वाली, तो देखो मैं अन्य जगह अपराधी और वे आज आए बीते जगह माए बैठे आकी भी सेवा पानी और थोड़ा ढंग से कर दो, कोई बात कोई नहीं, थाने कम टाइम नहीं है, कोई थोड़ा दबाव में हाथ। तो इतने तो 2 अपराधियों को बढ़िया सत्कार करो और 2 अन्य ही जगह को भी सत्कार उजराए। के बाद में आपको जुलूस एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से आदेश लेकर और शिखर में निकाल दो। आगे की बात भी के बाद में आपस जगह आ रहा है जिसकी बात हम और बताऊं ले देकर जतो भी कानून है ने भी कानून की भी आप पालना ढंग से करा कर उठावा। एक बार तो आज आप बखेड़े कर ले लेकिन बस कोर्ट में तारीख पढ़नी, गवाह पर जानो, वकील ने फीसा देना, फीस आपी जा विभिन्न सब पीछे रहा। तो भी के लिए महावीर ज्योति जी महाराज 1 लाख लागे केस में लगावेगा खुद भी का ये एफआईआर आपके नाम महावीर ज्योति जी के नाम से एफआईआर दर्ज हुई है। तो हम आपने क्या बताओ तो कुछ ही से बड़ी बड़ी घटना देखी हुई वह घटना के मायने भी लास्ट में जाकर बैठे आ रहा कि सामला पक्ष से आत्म पक्ष समझौता कर ले, कुछ करी कौन सका। इसलिए ये कानूनी कार्रवाई में 1 साल 2 साल 5 साल लागे चाहे महावीर ज्योति जी महाराज लड़ेगा और
लास्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसी कोर्ट में बढ़ते पूछ कर भी सजा आपा दिलवाएंगे। अब मनोज भी आयो है बाटन। अब जिलाध्यक्ष के नाते मैं तो मान रहा कोई गोवत्स के नाते मान रहा, लेकिन मनोज आगो तो तन भी आ बात बोलनी पड़ सी। तो मेरे भाई लग रहा भैया जिलाध्यक्ष है, लेकिन मेरे भाई लोग मैं तन बोलू भैया अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी। तो सीएम साहब से 2 दिन 5 दिन में टाइम लेकर मारे से मिलवाओ और सीएम साहब से मैं आग्रह करांगा कि साहब गो हत्या को जो प्रावधान है भी प्रावधान है ने कठोर नियम जरा हिरना है वो भी के लिए लागू करो। वो काम शीतल जी है तो गारंटी ले मिलाऊंगा अपन आप क्या होगा सीएम साहब ने। अब सीएम साहब क्या बोले भी के हिसाब से आप आगली जी की कहानी है वह 50,000 आई बाप सुन ले रहा मनोज तू भी सब थे ना जो मैं कौन देखा कि मनोज मारो मारो तो गाय को जो मारो है न हमारी बीजेपी न हमारी कांग्रेस हमारी तो बाहर की गाय को काम करे। ये सरकार से कठोर कानून बनवाने की बात है। सीएम साहब से मिलकर और सारे प्रसंग है जो मैं संज्ञान में बात बताऊंगा और मांग रखा कि साहब हमारी सरकार गोरख के लिए राजस्थान में खूब काम करो है, लेकिन एक और वो जो कानून है वो कमजोर है भी और कठोर बढ़ाओ की बात मांग रखा विश्वास में बनाऊंगा। नहीं बनाऊंगा तो अपना बटे जयपुर के मायने क्यों महाराज सब लोग थे गोरख संग्राम जी महाराज बहुत जल्दी अपन 50,000 इकट्ठा होकर बड़ा बैठ जाऊंगा नहीं कि मैं कानून की ताकत हाथ में लेकर जाऊंगा कठोर कानून बनाऊंगा। यह बात कहता हुआ आपा विश्वास रखता हुआ तहसीलदार जी एसडीएम साहब सीआई साहब आप सब क्योंकि मैं तो साथ हूँ हाँ इसलिए मन तो हमारे जैसे दिख है इसलिए मैं तो खुद ईमानदार सच्चाई पर तो मान तो थारा पर भी इतनी देर तो विश्वास को नहीं हो, लेकिन अब वो के लिए विश्वास है कि मैंने कठोर से कठोर बल पकड़े और बाकी जगह पकड़कर बढ़िया तरीके से को सत्कार कर बढ़िया तरीके से एक बार और जो सिक्कर में बाकी रह रहा है जगह को निकलवा दे और इसके लिए भी मुस्लिम साहब भी भाई साहब भी कलेक्टर साहब से एसपी साहब से बात करेगा, लेकिन मनोज थाने भी के लिए बात करनी है कि साहब ये कोई जो मामले है नहीं छोड़े कोई साधारण मामले नहीं है साहब वो कोई छोटी घटना नहीं है। कल देखो कोई अयर की दुर्घटना में आदमी की मृत्यु हुआ और वो थारी नजर में तो हमारी नजर के मायने से बड़े कोई अपराध नहीं हो सके। इसलिए मैं मेरी पोस्ट पर भी डाली रात भी डालू कि माने में तो कोई दबा सकेगा न मारे कोई झुका सकेगा। कल ने कोई का भ्रम हुआ कि ये साधु तो बीजेपी वाला आई मैं बीजेपी ने हाथ में देखा लेंगे मार लिए गाय तो गाय सामने आए ना जो हमारे कोई बंदी है हमारे कोई भी बंदी है और हमारी ताकत में थे या मुख्यमंत्री से काटी तक है पूरी राजस्थान में हमारी ताकत है तक तो पलटना देर बोले साल 2-3 और रखती है। अब आप मतगता के जिलाध्यक्ष के सामने बोल रहे हैं इसलिए हमारी ताकत ने भी समझ कर एसपी साहब कलेक्टर साहब के सीएम साहब की बात में रखकर और कार्रवाई करने के लिए मैं विश्वास रख रखा हूं और बढ़िया तरीके से को सरकार हो चाहे करोगा तो साहब के प्रमाण विश्वास है आवाज मेरी बिल्कुल। अब देखो दूसरी बात है कि ये जितना भी आरोपित है जितना भी गो हत्यारा है आपके लिए अगर कोई वकील मुकदमों आपने इधर लड़े तो मैं बताऊं कि वो भी गो हत्यारा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी आवाज होती है हमारे ग्रामीण पक्ष को बहुत बढ़िया साहब आपके पक्ष को देखो हिंदू वकरा को अगर कोई मुकदमा हाथ में लिए होने तो साहब भी को सामाजिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है। और कोई दूसरे मत पंच को भी लालच में वकरा को मुकदमा ले रहे तो भी आबाद 20 सभा के मायने माधुरी शक्ति जी ने बोलेगा मैं सब साथियों में बोल गया कि अपराधियों को मुकदमे को हाथ में लिया है इनको सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए बहिष्कार होना चाहिए बराबर अपन वो भी ध्यान रखो कि कौन आप मुकदमों लड़ गए भी को बहिष्कार कर लो अपना काम है वो भी गो हत्याओं कम नहीं है अगर कोई अन बारे निकालने की भी कोशिश करी। और अब अपने बीच में
ठीक है, अब संता और हम उसको थोड़ी बोल कोई सगली बात ही नहीं थाने बता दी रही है, अपना विचार का ही है और जने ही जहाँ है। और वो भी देख लो प्रदीप जी सारण है ना जगह मन आ बात बोली कि महाराज अगर यान को नेचुआ करते हुए है, नंदी को पर अत्याचार हुए है, गो हत्या हुई है और भी के बाद में भी मेरे मरेड़ो है यार बोले कि मैं इस्तीफो देने में तैयार हूं पार्टी में, अगर कोई इधर नहीं आएगी 31 रुपया भी दिए और भी के कारण देख लो कि जहां अपना बीच में आया है तो 2 शब्द मनोज जी जिलाध्यक्ष के रूप में अपने बीच में आया है तो एक कद टाइम देवे कद मिलावे ये आपको उपचार में देसी आनंद भरे बैठ रहे एक मिनट नंदी भगवान की आज जिथे उपलक्ष्य में आपण एकत्रित आहोत जो कोई सामान्य उपलक्ष्य है संत समाज व साहित्य के बारे में अपन संग आज ही थाने के सामने बैठना पड़े तो बड़े दुख की बात है। और संत समाज में आश्रम में निकलना पड़े और दिन भी बड़े दुख की बात है। लेकिन जो दुखद घटना हुई ये कि दुखांत घटना के लिए मैं अगर सम्माननीय दिनेश जी महाराज आदेशित कर रहा मैं आपको आग्रह कर रहा हूँ कि जितने सीएम साहब को मिलवा की बात कर रहे हो बस सीएम साहब ने 2 बार फोन कर चुका है। अटोपी को नाम दिए के बड़ोदरी फोटो वीडियो बंद करना है। सम्मान्य प्रदेश जी का महाराज श्री आशीर्वाद दे गया अभी माधी लेती ये बात में जो कहता हूँ मैं जिलाध्यक्ष से संबोधित करूंगा, जिलाध्यक्ष संबोधित करना मैं जरूरी है। मैं 2 सेवक में 2 दलित हूँ और सामान्य दिनेश गिरी जी के आशीर्वाद में आज बनते उनको आपके बीच में खड़े होगा की स्थिति बनाना है। तो मैं 2 दलित के नाते आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं कोई पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बोली वह अलग बात है तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी सीएम साहब आदेशित करो तो लोगों के बीच में जाऊंगा तो जार जो कोई भी विषय है सामान्य दिनेश में की बात करूंगा पहले 4 लोग नहीं पिता को कोई भी भाव जिनका मैं प्रतिनिधि मंडल कोई जाए जितने संगठनों पर बात करनी है कलेक्टर साहब और की बात है मैं रिश्ते में 2 बार बात कर चुका सामान्य डीएसपी साहब दिलीप से आप संबोधित कर चुका बात कर चुका एसडीएम साहब आपने हर विषय में अवगत करा चुका अब इससे 2 बड़ी थी चाहे प्रशासन में ही चाहे आप सामने बैठे तो ये अगर दिनेश जी महाराज को आदेश हो तो नियमान बंद हो रहा हूं तो थोड़ी देर पहले जब कुछ करो वो भी नियमान बारे की बात है लेकिन जब 2 वक्त है तो 2 माता का नंदी भगवान के सामने कोई भी कोई कृत्य करने को मन बनाओ दो जिसके साथ ही उनको पूरे भोगो जो कारण ही है प्रदेश में जितना सरकार का मुखिया ही वह अपने आप में बहुत बड़ा गोभक्त थी और देश की सेवा कर रही है। यदि देश सेवा के नाते ही इस पद तक आए तो भी कोई राजा महाराजा की औलाद दूंगा जगह गौ माता को सम्मान नहीं करो जगह वो क्यों असर आता देख चुका कि जो मारे और बीजेपी के कार्यकर्ता को कोई तो या मन में भाव बोली तो गौ माता का नाम हमारा कोई अस्तित्व है नहीं गौ माता का आशीर्वाद में जो कुछ है पार्टी तो इसलिए गौ माता का काम में निकटे आज का उनको मन सौभाग्य मिले इसके लिए मैं समाज में तो आशीर्वाद देना चाहूँ और सामने बैठे से लोगों को जरूर आग्रह करूँ भाई प्रदीप जी की बात बोली आप आज सामान्य महावीर जी रिपोर्ट दर्ज कराई थी उनको नहीं भागनी चाहिए। आज एक संत ने रिपोर्ट दर्ज करानी पड़े इन बड़े दुर्भाग्य समाज को हित बन सके इसलिए अपन जागृत होने से अपन आगे बढ़ने से करिए घटना शुरू होनी चाहिए संत समाज में आपस से आशीर्वाद लें इसलिए आज जरा भाषण को विषय है तो नहीं महाराज श्री जी की बात करें बहुत जल्द सीएम साहब मिलने को समय को कुछ तय हो जाए
लेकिन आ घटना आखिरी कोणी उत्पन्न कोणी की घटना दूर नहीं जाए इसके लिए अपन सन नागरिक जी और दिनेश गिरी जी पुनर्काम करने पड़ेगा। जय गौ माता, जय भगवान। अब देखो एक बात